Hi, this is Poonam Sharma and welcome to Sadbhavna News. जानलेवा साबित हुआ दमाह उपचुनाव। चुनाव में संक्रमित हुए 200 शिक्षक, 14 की मौत, 20 की हालत गंभीर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में दमोह उपचुनाव कराना जानलेवा साबित हो गया है। चुनाव कराने के लिए दमोह जिले के 800 शिक्षक शिक्षिकाओं की ड्यूटी लगाई थी। इनमें से 200 शिक्षक चुनावी प्रशिक्षण लेने और इसके बाद मतदान कराने में संक्रमित हो गए। अब तक 14 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। ये मौतें 36 दिन में हुई। 100 शिक्षक अब भी कोरोना से सांसों की जंग लड़ रहे हैं। इनमें 20 की हालत गंभीर है। आश्चर्य की बात है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने के बाद भी जिला प्रशासन ने इन शिक्षकों की सुध नहीं ली। यहाँ तक कि उन्हें अस्पतालों में बेड तक नहीं मिले। मजबूरन कई शिक्षकों को जबलपुर और सागर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। शिक्षक बृजलाल अहिरवार चुनावी ड्यूटी में संक्रमित हुए और उनसे उनकी पत्नी भी संक्रमित हो गई। 5 मई को दोनों ने दम तोड़ दिया। अध्यापक संगठन के प्रांताध्यक्ष आरिफ अंजुम ने आरोप लगाया कि दमोह जिले में अब तक 45 शिक्षकों का कोरोना से निधन हुआ है, जिसमें चुनाव ड्यूटी में सबसे ज्यादा शिक्षिका की मौत हुई है। ऐसे शिक्षकों को कोरोना योद्धा के तहत 50 लाख रुपए की राशि और अनुकंपा नीति का लाभ दिया जाए। DOHN नेमा ने कहा 43 शिक्षकों की कोरोना से मौत की जानकारी मिली है। चुनाव ड्यूटी में संक्रमित होने से मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 6 मामले, जिनमें संक्रमित शिक्षकों को जिला प्रशासन ने मरने के लिए छोड़ दिया, एक एक कर दम तोड़ते चले गए। परिजन ने सागर ले जाकर भर्ती कराया। बटियागढ़ के हायर सेकेंडरी स्कूल मंगोला में पदस्थ शिक्षक लाल सिंह ठाकुर की ड्यूटी एक अधिकारी के रूप में लगी थी। मतदान के एक दिन पहले 16 अप्रैल को तबीयत बिगड़ी। बेटे राहुल ने डॉक्टर को दिखाया तो लंग्स में इन्फेक्शन निकला। सागर BMC में भर्ती कराया। 24 अप्रैल को मौत हो गई। ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। बटियागढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला बमनपुरा में पदस्थ शिक्षक हरिराम प्रजापति 7 अप्रैल को प्रशिक्षण में शामिल हुए। उनकी मतदान दल 195 में ड्यूटी लगी थी। 11 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर दमोह के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। ऑक्सीजन की कमी होने पर 18 अप्रैल को मौत हो गई। मतदान कराया फिर संक्रमित और मौत। शासकीय नवीन प्राथमिक शाला पथरिया में पदस्थ ब्रिज किशोर समदरिया की कोरोना से 3 मई को मौत हो गई। उन्होंने 17 अप्रैल को हुए मतदान में प्रेमशंकर धगट मानगढ़ स्कूल मतदान केंद्र 122 पर चुनाव संपन्न कराया। इसके बाद से ही तबीयत बिगड़ गई। कुछ दिन बाद जांच कराई तो वे संक्रमित पाए। चुनाव के 4 दिन बाद संक्रमित, दम तोड़ा। शासकीय प्राथमिक शाला जागूपुरा में पदस्थ अरविंद जैन की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के तौर पर मनोरंजन गृह रेलवे स्टेशन के पीछे मतदान केंद्र 130 पर लगी थी। जैन ने 17 अप्रैल को मतदान कराया। चुनाव के 4 दिन बाद ही वे संक्रमित निकले। इलाज के बावजूद उनका 4 मई को निधन हो गया। मतदान के दिन ही मौत हो गई। बटियागढ़ के शासकीय प्राथमिक शाला पिपरिया घनश्याम में पदस्थ शिक्षक जमुना प्रसाद की मतदान वाले दिन 17 अप्रैल को मौत हो गई। उनकी पत्नी रामदुलारी ने बताया चुनावी काम के लिए कलेक्टरेट में उनकी ड्यूटी लगी थी, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और मतदान के दिन ही उनकी मौत हो गई। इस साल 3 गुना ज्यादा संक्रमण, फिर भी प्रशासन ने न सर्वे शुरू किया और न दवाएं बांटी, न काढ़ा। इंदौर में कोरोना संक्रमण ने जिस गति से जिले को अपनी चपेट में लिया है, उससे कई परिवार बिखर गए हैं। इस वर्ष मरीजों का आंकड़ा 1800 के पास पहुंच चुका है। वहीं पिछले साल सबसे अधिक 600 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे, इसके बाद संख्या कम हो गई थी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को श्रेय मिला था, क्योंकि बीते साल संक्रमण रोकने के लिए कई तैयारियां की थी, लेकिन इस साल संक्रमण अधिक होने के बावजूद भी कोई प्रयास नहीं किए गए। इस साल संक्रमण के लक्षण अलग अलग प्रकार के होने के कारण कई लोग समझ ही नहीं सके कि वे कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए इस साल घर घर सर्वे की अधिक आवश्यकता थी, साथ ही लोगों को दवाइयों व काढ़ा भी बांटा जाना था। इसके बावजूद प्रशासन ने इस बार कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, जिससे कि संक्रमण को कम किया जा सके और इस चेन को तोड़ा जा सके। बीते साल प्रशासन ने 1856 सर्वे टीम बनाई थी, जिसमें 4500 लोग शामिल थे, जिन्होंने करीब 30 लाख से अधिक लोगों का सर्वे किया था। इस दौरान करीब 13,50,000 लोगों को आयुर्वेदिक त्रिकुट काढ़ा और आसनिक 30 दवाइयां दी गई थी। टीम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिक्षकों को पूरे सर्वे काम में लगाया था। टीम सर्वे कर ऐप पर लोगों की एंट्री करती थी। इसके बाद जिस व्यक्ति को कोरोना के लक्षण होते थे, उनके लिए टीम घर आकर दवाइयां देती थी और उन्हें क्वारंटाइन किया जाता था। इस बार लोगों को केवल आयुष विभाग की OPD से ही काढ़ा व दवाई दी जा रही है।
इतना अधिक संक्रमण फैलने के बाद भी अब तक केवल 17,000 लोगों को कागजों पर काढ़ा बांटा गया है। घर घर जाकर हुआ था सर्वे। कोरोना की पहली लहर में जब संक्रमण की स्थिति बिगड़ी तो सर्वे टीम को उनके क्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई थी। टीम घर घर जाकर पता करती थी कि किसी सदस्य को सर्दी, खांसी, जुकाम व बुखार जैसे अन्य कोई लक्षण तो नहीं है। यदि इस प्रकार के लक्षण होते थे तो टीम उसे ऐप पर अपलोड कर देती थी। अपलोड करने के बाद अस्पताल से 3 बजे तक टीम कोरोना संदिग्ध मरीज के घर पहुंचती और उसे अस्पताल व क्वारंटाइन सेंटर में रखती थी। सर्वे टीम के निरीक्षण के बाद जिन क्षेत्रों में कोरोना के अधिक मरीज होते थे उसे कंटेनमेंट एरिया में बदल दिया गया था, इससे कि बाहरी व्यक्ति संक्रमित न हो और क्षेत्र के अलावा बाहर संक्रमण न फैले। रजिस्टर पर हो रही एंट्री। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि इस बार प्रशासनिक स्तर पर सर्वे करने का कोई निर्देश नहीं है, सामान्य सर्वे किया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खुद घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। रजिस्टर पर एंट्री की जाती है, लेकिन रजिस्टर देखने वाला कोई नहीं है। केवल एंट्री करने के बाद वह दफ्तर में रखा रहता है। यदि किसी मरीज को भेजते हैं तब भी उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कई दिनों से बीमार है। उसका सैंपल लेने के लिए 3 दिन बाद टीम पहुंची, लेकिन इलाज की अब तक कोई व्यवस्था नहीं की है। बूथ भी नहीं बनाए। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए संक्रमित क्षेत्रों में बूथ बनाए गए थे। इन पर डॉक्टर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पुलिस की लगातार ड्यूटी रहती थी, इससे कि किसी को भी समस्या होने पर तुरंत एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवाया जा सके। कई लोगों को जांच कराने के लिए भी भटकना नहीं पड़ता था। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.